नमस्कार। भूरक्षक के स्टूडियोज में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुपर्णा महिंद्रा, जो एक सिविल सर्जन ऑफ्थल्मोलॉजी हैं। ये हमारे चैनल में इसके पहले भी इनसे मुलाकात हुई थी। आज डॉक्टर सुपर्णा महिंद्रा से कुछ हम जानकारी देंगे आई डोनेशन के बारे में, जो बहुत ही अहम मुद्दा है। हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। नमस्ते, थैंक यू। आपसे मेरा पहला प्रश्न है कि आई डोनेशन से क्या फायदा है? आई डोनेशन जैसा बहुत लोगों को मिथ होता है कि इसमें पूरा आई बॉल निकाला जाता है और एक आदमी से दूसरे में लगाया जाता है, पर ये गलत है। इसमें खाली जो ये सामने का ब्लैक पार्ट दिखता है अपने को आई में, जिसको कॉर्निया बोलते हैं, बेसिकली आई डोनेशन खाली कॉर्निया का ट्रांसप्लांट है। तो जिनका ये काला पुतली जो सामने है वो सफ़ेद पड़ जाता है, किसी भी वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन हो या मार लगने से, कोई भी रीज़न हो सकता है। अपन मर गए से लोगों से लेके वो काला पुतली अपन ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उससे जो आदमी नहीं देख सकता उसको भी विजन आता है। तो मेनली आई ट्रांसप्लांट इसके लिए रहता है, और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी अपने को खाली इंडिया में अपने को 13 लाख मतलब 13 से 14 लाख लोग हैं जिनको की कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है। खाली कॉर्निया की वजह से उनको नज़र नहीं है, वो भी दोनों आँख में ब्लाइंडनेस है। वही अमाउंट अभी अपने को 14 लाख के करीब है। तो इसके लिए अपने को कॉर्नियल ट्रांसप्लांट या आई डोनेशन का प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैडम, जो लोग ये कॉर्निया ट्रांसप्लांट से शायद सब लोग जो अंधे हैं वो देख सकते हैं, या कुछ ही प्रकार के लोगों को इससे फायदा होता है? नहीं, ये सब लोग इससे नहीं देख सकते, क्योंकि आँख के अंदर बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी वजह से ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो जैसे मैंने आपको बताया, जिसको अपन काला पुतली बोलते हैं, जो अपने को सामने काला वाला पार्ट दिखता है, जिसको कॉर्निया बोलते हैं, तो आई डोनेशन से अपन खाली कॉर्नियल ब्लाइंडनेस जो होती है कॉर्निया की वजह से, उसको ही ठीक कर सकते हैं। और ये 4 to 6% पॉपुलेशन में है इंडिया में, जो कि दोनों आँख में अंधे हैं इसकी वजह से। और जैसे एक हम व्यक्ति के दो हम लोग कॉर्निया निकालते हैं, तो उनसे सिर्फ एक ही व्यक्ति को फायदा होता है? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि अभी नई टेक्निक्स आ गई हैं जिनको डीसेक डीमैक बोलते हैं, जिसमें एक कॉर्निया से अपन 2 अंधे लोगों को नज़र दे सकते हैं। तो अगर एक डेड बॉडी से 2 कॉर्नियाज लेते हैं, क्योंकि सभी को 2 आंखें होती है, 2 कॉर्नियाज अगर अपने को डोनेशन में मिलते हैं, तो उससे आप 4 लोगों को नज़र दे सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी जानकारी है मैडम के। एक आदमी जो इसका देहांत हो चुका है, अगर जो वो जिसका जो है पार्थिव शरीर जाके या तो हम दफना देते हैं या उसको आग के हवाले कर देते हैं, वो अपनी छोटे से आँख की पुतली की वजह से 4 लोगों की जिंदगी में वो रोशनी ला सकता है। ये तो बहुत ही नेक और अच्छा काम है। अब ये बताइए कि कौन से लोग ये कॉर्निया दे सकते हैं? क्या हम सभी दे सकते हैं, या कोई ऐसे लोग हैं जो नहीं दे सकते? सभी कॉर्निया डोनेट कर सकते हैं, चाहे वो 10 साल की उम्र का बच्चा हो या 90 साल की उम्र का आदमी हो। ये एज रेंज में हर कोई कॉर्निया डोनेट कर सकता है। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन या कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं है। यूजुअली लोग क्या समझते हैं कि जैसे कैटरैक्ट का जिनको ऑपरेशन हो चुका है, जिनको इंट्राओकुलर लेंस का इम्प्लांट किया गया है कैटरैक्ट के बाद, वो लोग कॉर्निया डोनेट नहीं कर सकते, पर ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। हर कोई कॉर्निया डोनेट कर सकता है। इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये देखने की है कि HIV पॉजिटिव या एड्स के पॉजिटिव केसेस जो होते हैं, उनमें कॉर्निया उनका नहीं लेते ट्रांसप्लांट को, क्योंकि एड्स की बीमारी कॉर्निया दूसरे आदमी में लगाने से भी वो जने को, डोनर को भी और रेसिपिएंट दोनों को रिस्क होकर रेसिपिएंट को भी हो सकती है। इसी तरीके से हेपेटाइटिस B होता है, एक वायरल इन्फेक्शन जो कि लिवर का प्रॉब्लम होता है। ये भी HIV के सेम रूट से ट्रांसमिट होता है, तो ये भी कॉर्निया से फैल सकता है। ये अनदर कॉन्ट्राइंडिकेशन है जिसमें अपन नहीं लेते हैं। या फिर कोई ICU में केस अगर सेप्टिसीमिया मतलब पूरा बॉडी में ब्लड इन्फेक्शन होने से डेथ हुआ है, तो वो कॉर्निया भी नहीं लेना चाहिए, वो भी एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है। चौथा कॉन्ट्राइंडिकेशन, अगर रेबीज की जो बीमारी होती है वो कॉर्निया के अंदर नर्व्स के थ्रू आ सकता है वो वायरस, तो इसलिए रेबीज के केसेस में भी कॉर्निया नहीं लिया जाता है। ये कुछ एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं जिनमें कि कॉर्निया हम नहीं ले सकते हैं।
हैं। बाकी सब जने कॉर्निया डोनेट कर सकते हैं, सबसे कॉर्निया ले सकते हैं। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप डेड बॉडी से कॉर्निया कलेक्ट करते हैं तब आपको एक 10 ml ब्लड सैंपल लेना ज़रूरी होता है, जो कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। मैडम, देहांत होने के कितनी देर तक हम ये कॉर्निया निकाल सकते हैं? किसी की भी डेथ होने के बाद आप कॉर्निया विदिन 6 आवर्स या 6 घंटे के टाइम पीरियड में आपको कलेक्ट करना होता है, नहीं तो कॉर्निया उसके बाद सर्वाइव नहीं होता। हम लोगों के पास आर्टिफिशियल मीडियास होते हैं, जैसे MK मीडियम होता है या कॉर्निसोल मीडियम होता है, जिनके अंदर की कॉर्नियास को हम 2 हफ्ते से लेके 4 हफ्ते तक प्रिजर्व कर सकते हैं। पर वो मीडिया के अंदर कॉर्निया को डालना ज़रूरी है। जब तक वो डेड बॉडी से अगर नहीं निकाला 6 घंटे में तो वो ख़राब हो जाता है, उसके बाद नहीं कलेक्ट कर सकते। तो ये इम्पॉर्टेंट याद रखना है कि आपको विदिन 6 आवर्स ऑफ डेथ आपको कॉर्नियल डोनेशन के लिए अप्रोप्रिएट एजेंसी को इन्फॉर्म करना है। और कुछ जानकारी आप हमको देना चाहेंगे मैडम इसके बारे में, जो अहम है, जो दर्शकों के को जो है जिससे जानकारी मिलेगी, वो किस तरह उनके इसमें सहायता दे सकते हैं? देखिए, सबसे 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। एक तो बहुत लोगों को ये मिथ्स होते हैं कि जैसे हम ये जन्म में अगर कॉर्निया डोनेट करेंगे तो अगले जन्म में वो आदमी जो है वो अंधेपन के साथ पैदा होगा, बट ये सब चीज़ें गलत है। तो आपको एक ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये सब मिथ्स हैं, इसमें कोई साइंटिफिक ट्रूथ नहीं है। आई डोनेशन या कॉर्नियल डोनेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो सबको करना चाहिए। अभी इंडिया में बहुत कम कम्युनिटीज़ हैं जो कि आई डोनेशन कर रही हैं। सबको आगे आना चाहिए करने के लिए, बिकॉज आप एक जने का 2 कॉर्नियास डोनेट करेंगे तो 4 अंधे लोगों को नज़र आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉर्नियल डोनेशन कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान होता है। आपको सभी जगह प्लेज फॉर्म्स मिलते हैं, जिसमें आप अपनी आंखें, अपना नाम भर के, अपनी आईज, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर भर के आप प्लेज कर सकते हैं। प्लेज फॉर्म्स आपको सब जगह अवेलेबल है। सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल जो कि गवर्नमेंट का सेंटर है, वहाँ पे TL कपाड़िया आई बैंक है, LV प्रसाद में रामैया आई बैंक है, मोहन आई फाउंडेशन, मोहन ऑर्गन डोनेशन फाउंडेशन है, बहुत सारे हैं जो कि आप गूगल के ऐप पे आपको ईजिली मिल जाएंगे, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स भी। तो आप वहाँ पे कॉल करके प्लेज फॉर्म्स भर के अपने कॉर्निया प्लेज करके रख सकते हैं। पर ये याद रखिए कि अगर आपने प्लेज किया है आपका कॉर्निया, तो आपके आसपास रिलेटिव्स या आपके बच्चों को पता होना चाहिए, क्योंकि उनकी कंसेंट के बिना कॉर्निया डॉक्टर्स नहीं ले सकते। आपने डोनेट करने का सोचा है, पर अगर आपके अतराफ के रिलेटिव्स आपकी डेथ के बाद अगर उसका परमिशन नहीं देते हैं तो हम नहीं ले सकते। उनका कंसेंट देना ज़रूरी है, इसलिए वो आप उनको इन्फॉर्म करके रखना चाहिए। ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं आपको एक्स्ट्रा बताना चाहूँगी इसके बारे में। तो इसमें एक छोटा सा चीज़ मैं बताना चाहूँगी, ये सभी पूरा इंडिया में जो ये कॉर्नियल ट्रांसप्लांट है, ये भी अपना जो ऑल इंडिया ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट है 1994 का, उसके अंडर ही आता है। और तेलंगाना के अंदर जो ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट का प्रोग्राम है, इसको अपन जीवन दान बोलते हैं। तो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट जो हॉस्पिटल में जो ब्रेन डेड होते हैं या एक्सीडेंटल डेथ्स होती हैं, वो पूरा होम डोनेशंस है, वो पूरा जीवन दान के अंदर कवर होते हैं, जिसमें कि ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स और ग्रीफ काउंसलर्स भी होते हैं। तो ये जीवन दान के थ्रू भी होता है, होम डोनेशंस भी होते हैं, दोनों भी पॉसिबल हैं। मैं समझता हूँ कि हम तकरीबन हर पहलू आई डोनेशन के बारे में हम जानकारी हासिल किए मैडम से। जैसे मैडम ने आखिरी में बताया कि कई संस्थानें हैं, जैसे मोहन फाउंडेशन है जो ऑर्गन डोनेशन में बहुत आगे बढ़ के काम कर रही है, या गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं जहाँ आई बैंक होते हैं, कई प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो आई बैंक रखते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि देहांत के तुरंत बाद आप अपने निकट के जो है कोई हॉस्पिटल को कांटेक्ट कीजिएगा और उनको इन्फॉर्म कीजिएगा और अपना पता दीजिएगा। वो लोग कुछ ही देर में आपके घर पहुंचेंगे और वो आधा घंटा भी नहीं लगता, वो आपके कॉर्निया निकाल कर चले जाते हैं। तो आपको इसमें कोई भी अड़चन नहीं आएगी। आपके जो रस्म रिवाज जो आपको करने हैं देहांत के बाद, कोई भी आपको जो है दुविधा नहीं आएगी। इसमें आपका सहयोग बहुत आवश्यक है। और आखिर में मैं खाली यही बोलूँगी, नेत्रदानम महादानम, लेट योर आईज लिव आफ्टर योर डेथ, प्लीज डोनेट आईज। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत ही ज़रूरी विषय पे आप जो जानकारी हमको दिए हैं
और हम जानते हैं कि आप जो कैंपेन में आप बहुत ही जोश और शोर से आप जुड़ी हुई है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। हम उम्मीद करेंगे कि कुछ और विषय पर भी हम आपकी सहायता लें। आप इसकी जानकारी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाइए। इन विषयों पे आगे चलकर हम सिर्फ कॉर्निया के बारे में नहीं, आई डोनेशन के बारे में नहीं, हम इससे और एक बड़ा विषय है जो ऑर्गन डोनेशन का, जो आजकल बहुत बहुत आवश्यक है और डोनेशन ना होने की वजह से क्रिमिनल रैकेट्स शहर में पैदा हो गए। इसके बारे में भी हम आपको कुछ जानकारी देंगे। वीडियो देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। ये जानकारी हो सकता है कि किसी न किसी अंधे को अपनी आंख लौटा दे। धन्यवाद। धन्यवाद।